पिक्चर चालू करो बे। मैं ये मानता हूँ कि मुझसे बड़ा देशभक्ति कोई नहीं है भारत को मानने वाला। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत से प्रेम करता हूँ, तो क्या आप मुझे गौमूत्र पिला दीजिएगा? बताइए मुझे, आप पीजिए। बकार ये ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है। कैसी गौमूत्र गीत जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सुनकर इस देश की स्वतंत्रता जीती है, उसका आप कंपैरिजन गौमूत्र से कर रहे हैं। मैंने गौमूत्र का नाम लिया है जिसको आप लोग छिड़कते हैं, पीते हैं, नहाते हैं। मैंने गंदी चीज का नाम तो आपके धर्म के हिसाब से आप लोग मतलब कौन? आप लोग मतलब कौन? आपके हिसाब से गौमूत्र आप लोग मतलब कौन? आपकी बात कर रहा हूं मैं। मैंने कभी गौमूत्र आपकी बात कर रहा हूं मैंने कभी गौमूत्र को नहीं अपनाया है। झूठ बोल रहा है। अरे सुनो, अरे चुप, राक्षस कहीं के दो कोड़ी की तेरी औकात नहीं है। तुम्हारे जैसे और कितने चले आए? नाथूराम गोडसे की औलाद। तेरा अब्बा था ना नाथूराम गोडसे। बोल चुप। बड़े खतरनाक लोग हैं। गजब बेइज्जती है। मुझे अपने घर जाना है। चलो भाई। तो तू शाहरुख खान को मारना, लगातार मार। मैं तो खुद कह रही हूँ, अबे वो चूरन झाड़ू से पिछले में तिनके, अगर तू मुझे सुन पा रहा है तो जा, मैं तुझे खुला चैलेंज दे रही हूँ। अगर वाकई तू अपने बाप की औलाद है, आइसक्रीम की चूसी हुई डंडी, तू अपने बाप की औलाद, तू शाहरुख खान को मार। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। जिसके लिए लोगों ने कहा था 370 ये कभी नहीं हटा सकते, हटा के दिखाया। जिसके लिए लोगों ने हमने कहा था जिस दिन 370 हट जाएगा, तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, वहां आपने देखा तिरंगे की वो लड़ियां दिखाई पड़ती हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है, लेकिन लाल किले की प्राचीर से लेकर इस मंच तक झूठ बोला जाता है। अनुच्छेद 370 हट गया ना जम्मू कश्मीर से? नहीं हटा ना, किसने कहा? लेकिन जो रोड़ा था वो तो हट गया ना। कोई रोड़ा नहीं हटा। आप उस ऑर्डिनेंस को पढ़िए। लिखा यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज टू चेंजेस। पर दिक्कत ये मीडिया के साथ ही पढ़ते नहीं आजकल। सर आपने कश्मीर को देखा है? मैं वापस आ रहा हूँ। 370 हटने के बाद से अब आप मुद्दे देखिए। ठीक है, अब मैं आप मुद्दे को आपको अगर उनका पक्ष रखना है तो आप उनको पक्ष आप रख लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। मैं वास्तविकता देश को बता रहा हूं। अगर आपके पास कोई कागज है कि धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है, तो मैं बैठा हूं चुपचाप। अनुच्छेद 370 मैं कह रहा हूं अनुच्छेद 370 अब हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है। मैं एबीपी मंच सज्जन को क्या तकलीफ है भाई के इस माध्यम से दोनों प्रवक्ताओं को चैलेंज करता हूं। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। हर मुसलमान आतंकी तो नहीं होता, लेकिन 90-95% आतंकी मुसलमान ही क्यों होते हैं? क्या हम उस दिशा की तरफ फिर से जाते दिख रहे हैं जो आपने कहा कि अब लोगों को डराया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है? तो रुको जरा, सबर करो। इस तरह की बात कर रहे हैं, उनको बोलना चाहिए नाथूराम गोडसे किसका बेटा था? सही पकड़े हैं। वाह, पहली बॉल में 6। नाथूराम गोडसे किसका बेटा था? राजीव गांधी को मारने वाले कौन से समुदाय के थे? बता दे हमको। इंदिरा गांधी को मारने वाले मुसलमान थे, बता दे हमको। देश जानना चाहता है। अरे बाप रे। और फिर माल्टा की जेल में 6 साल कौन सजा काटा? ये इल्जाम लगाने वालों के अब्बा थे। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा इनके नाना ने दिया था। दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर उस रोड पर पेड़ों पर लाशें लटक रही थी, इनके बेटे की लाशें थी। क्या बात है? जेल में बैठकर माफीनामा कौन लिख रहा था? देश जानता है। गजब बेइज्जती है। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। तो घुसपैठियों का क्या होगा? मोदी जी आकर कह गए बिहार में, और एसआईआर भी देख ली अपने अंतिम चरण में है, रोकने से रुका नहीं किसी के भी। आसिम अका अभी बता दे भाई, अभी बता दे। आपके पास क्या डिटेल है? मजाक बना कर रखा है आपने, जोकरी करा रहे हैं डिबेट में। शर्म करो। मुझे बताइए पिछले 10-11 साल में कितने लोगों को आपने डिपोर्ट किया? उसके बाद बहस कराइएगा, अपनी टीम को अपने पीछे बोलिए कि लिस्ट जारी करें। शाबाश बेटा। अरे सबके पास देश की। अरे हम तो डिबेट नहीं, सुनिए सर, सुनिए। डिबेट बंद कीजिए, डिब्बा लपेटिए, घर जाइए। क्या मजाक बना कर रखा है? आप देश को गुमराह कर रहे हैं। डाटा वाटा आपके पास कुछ है नहीं, जानकारी कुछ आपके पास है नहीं, रिकॉर्ड कुछ आपके पास है नहीं, दस्तावेज आपके पास कुछ है नहीं। यहां बैठकर खाली आप मजाक कर रहे हैं। बात तो सही है। क्या हो गया आपको? अरे क्यों नाराज हो गए? आपके पास इतना क्या हो गया? ऐसा कौन सा मुद्दा मैंने उठा दिया जो आप इतना नाराज हो गए?
कर रहे हैं नाराज अरे, हो रहा हूँ, ये अरे, डिटेल का है, एक- सरकार से एक- सवाल पूछेंगे या हम लोगों से पूछेंगे? अरे आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो घोषणा एक की आदमी है का SIR पूरा हो गया, पहले कितने बात घुसपैठिए सुनिए। पकड़े जाएंगे? भारत माता की जय कहते हो? बिल्कुल कहते हैं। कहिए एक बार। फंस गया सी अभी तक मैं इनसे बड़ा तमीज से बात कर रहा था, अब ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरे अंदर का बिहारी जगह है। सुनिए, आपको संबित पात्रा बनने का शौक है ना, तो यही सवाल हमसे पूछे थे और उनको हम जवाब दिए थे। जवाब जानते हैं क्या दिए थे? कि भारत माता की जय हम बोलते हैं। आप गांधी को मानते कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते। तो गोडसे बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे मुर्दाबाद। यही नहीं, अभी और सुनिए। गोडसे के कार्य का हमने कभी समर्थन किया है? गोडसे मुर्दाबाद बोलते हैं। समर्थन किया है भाई। आरएसएस के ऑफिस में गोडसे का फोटो लगाया हुआ है। ग्वालियर में आपने गोडसे का जो है गोडसे का मंदिर बनाया है। तुम्हें शर्म है कुछ? माथा पे जो है ललका गमछा लगा करके, भगवा गमछा लगा करके, हरा गमछा लगा करके आप तय कीजिएगा कि कौन क्या बोलेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बात। आपने कहा गोडसे मुर्दाबाद कहिए, हमने गोडसे जिंदाबाद कब कहा? हमेशा से। बस हवा निकल गई। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो फिर क्यों कहा गद्दार? शाहरुख खान को गद्दार क्यों कह दिया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुन के आया करिए मैंने क्या कहा है। क्या कहा? मैंने गद्दार कभी कहा ही नहीं। अच्छा, मेरा दर्द सनातनियों को है, बांग्लादेशियों में हत्या हुई है उसको है। अरे झूठ बोल रहा है। देवकी नंदन ठाकुर जो है, मुझे ऐसा लगता नहीं है उनको तकलीफ जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको लेकर हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि देवकी नंदन ठाकुर को निशाने पर शाहरुख खान को लेना है, इस वजह से देवकी नंदन ठाकुर ये तमाम बातें कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वरना तो सर देश के अंदर शेख हसीना अभी भी रह रही हैं, इस पर तो देवकी नंदन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। नंगा करके नहला रहा। खालिदा जिया का निधन होता है और भारत सरकार की तरफ से हमारे विदेश मंत्री वहां पर जाते हैं और अफसोस जताते हैं, इस पर तो देवकी नंदन ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। बीसीसीआई को तो देवकी नंदन ठाकुर ने गद्दार नहीं कहा। आप सिर्फ इतना बताओ, आप सिर्फ एबीपी न्यूज चैनल पे अधिकार चलाती हैं, आप न्यूज चला सकती हैं कि सारे चैनलों पे आप अधिकार चला लेंगे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मेरी तो खबर मतलब आप सिर्फ शाहरुख खान पर ही चला सकते हैं अपना जोर। इस बात का ख्याल रखें कि हिंदुस्तान जिसकी अपनी गंगा जमनी तहजीब है और जो देश संविधान से चलता है, वहां हिंदू और मुसलमान वाला जो एजेंडा है, गंदा घटिया राजनीति का एजेंडा, उसको आगे बढ़ाने का काम ना करें। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। मेरी बात को समझिए मैडम। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देश के 85 करोड़ लोग भीख पर जिंदा है, भीख पर। उनके बारे में आप लोग सोच ही नहीं रहे। अब अगर 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है तो आप लोगों को दिक्कत हो गई। अच्छा, आप उनको भिखमंगा कह रहे हैं भीख पर। प्रकाश जी सोचा करिए जरा। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अरे सुनिए मैडम, ये जो 16 लाख करोड़ रुपए आपने माफ किए हैं, ये डंडे के बल पर छीनिए। और ये जो 20-25 व्यापारी, इनको बनाइए भिखमंगा। इनको आप बना रहे हैं अरबपति खरबपति, इन 20-25 व्यापारियों को भिखमंगा बनाइए डंडे से मार मार के। और 16 लाख करोड़ रुपए लगा दीजिए गरीबों के विकास के लिए, उनको रोजगार दे दीजिए। कौन मना कर रहा है आपको? आप 85 करोड़ को भिखमंगा बना रहे हैं, 20-25 को करोड़पति बना दे रहे हैं, अरबपति। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बात। एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को शाहरुख खान ने खरीद लिया तो वो गद्दार हो गए, ये इजाजत किसने दी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप कह रहे हो शाहरुख खान बांग्लादेश के खिलाड़ी को रखने पर गद्दार है, और देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को रखने पर देशभक्त है। उनके लिए कौन सी संज्ञा का इस्तेमाल करेंगे आप? भारत के प्रधानमंत्री एक शब्द हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के बारे में नहीं बोल पाते, क्योंकि उनके दोस्त का पेमेंट रुक जाएगा बांग्लादेश में। अडानी की बिजली जो बांग्लादेश को जा रही है, उससे क्यों नहीं कहते अपना धंधा बंद करे वो? यहाँ पर एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि देश की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। रुको जरा, देश की भावनाओं का सम्मान अडानी नहीं करेंगे, वो भारत की बिजली चुरा के बांग्लादेश को देंगे। देश की भावनाओं का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे, वो शेख हसीना को रखेंगे।
जिस शेख हसीना के कार्यकाल में एक नहीं 200 वारदातें हुए हिंदुओं पे अटैक के। तो लेने के देने पड़ गए। मैं आया हूँ भारत भूमि से, भारत माता ने मुझे पैदा किया है। अच्छा, यहाँ का खाता हूँ, यहाँ का पीता हूँ, तो यहाँ का गाता हूँ। अबे साले, यह नहीं कि खाऊंगा यहाँ का और जय बोलूंगा फिलिस्तीन की। यदि इस भारत का खाऊंगा, भारत का पीऊंगा, तो भारत माता की जय बोलूंगा। अरे बस कर। असीम बकार मजा आएगा दोस्त। अगर यहाँ वापस से अंग्रेजों का शासन आ जाए गलती से, तो ये जो भारत का बेटा बैठा है ना, ये भारत माता की मुर्दाबाद करने लगेगा अभी। गजब बेइज्जती है। क्या बात बोल रहे हैं? बोलो ऐसे भारत गद्दार माता की लोग जय, हैं। भारत माता की जय। क्यों बोलोगे भारत का? क्यों आ जाएगा अंग्रेजों का शासन? जली ना, तेरी भी जली। तब से भारत क्या बोल रहे हैं आप क्यों आ जाएगा अंग्रेजों का शासन? कोई दिक्कत नहीं बोलने में लोगों के लिए अच्छी कामना करिए। अच्छा, दुआ कर रहे हैं, ये चाहते हैं अंग्रेजों का शासन आ जाए। अंग्रेजों का शासन आ जाए? अजीब बेवकूफाना ये बात भारत है। माता की मतलब मुर्दाबाद करेगा? हाँ भाई हाँ। ये क्यों बोलने की आवश्यकता सर, ये गद्दार लोग हैं सर। ये आपका ये जिसका शासन होता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं सर। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। चालू पार्टी ये नहीं बता रही अखिलेश यादव के साथ आरोपी की तस्वीर है। एक सवाल तो उनसे पूछ लो, हमारे बच्चों से इतना प्यार करती हो, एक सवाल तो पूछो ये तस्वीर में कैसे है अखिलेश यादव के साथ, वो नहीं पूछेगी। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का। तस्वीर नहीं खेलनी चाहिए, नहीं तो नीरव मोदी और मोदी जी की भी तस्वीर आ जाएगी सामने। ये देखिए, भागने के कुछ ही दिन पहले तस्वीर ऐसा ना हो जॉन सेरस और जाकिर नायक की भी तस्वीर आ जाए कहते हुए आई लव पप्पू, आई लव पप्पू। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अब जिस लैंग्वेज का प्रयोग करने में नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या फेंकू फैंटा मैं भी बोलने लगूं? बताइए आप लोग, कौन फेंकू, कौन खासाराम, कौन फैंटा मैं बोलने लगूं? बीच में मत बोलिए। जब योगी जी ने कहा नमूने, तो मुझे लगा अपने आप को नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं। ठोस कार्रवाई करिए, ठोक कर कार्रवाई करिए, ऐसी ठोक कर कार्रवाई करिए कि जो मुख्य अभियुक्त शुभम जायसवाल सामने आ रहा है, 500 करोड़ का धंधा करके नाक के नीचे से भाग गया, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का व्यक्ति। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया।